राजस्थान सुजस्ट डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम 24 अक्टूबर की सुजस्ट पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। 24 अक्टूबर की 23 अक्टूबर तक हमने रीड कर लिया है। बहुत जल्द मैं सारी सुजस्ट कवर कर दूंगा आपके। आज वो योजना पढ़ेंगे जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ी। सुजस्ट बुलेटिन में तो नहीं पढ़ी, आपने कहीं पढ़ी है तो अलग बात है। आज की योजना है इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा में रहती थी और आज सुजस्ट में भी आ गई, तो आज सुजस्ट में पढ़ेंगे इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। तो ये क्या है? ये एकदम नई अपडेट है। नई अपडेट कैसे कि शैक्षणिक सत्र वर्ष 2022-23 में ही प्रारंभ हुई है। तो मतलब इसी सेशन में जो अभी चल रहा है। इसकी विशेषताएं क्या है कि निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट बोलते हैं जिसे, इसके तहत अध्ययनरत छात्राओं की कक्षा 9 से 12वीं तक की फीस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। रीट मुख्य परीक्षा की दृष्टि से तो साइको में भी इम्पोर्टेंट बन गया है क्वेश्चन, और करंट में भी। मतलब 9 से 12वीं तक की कक्षा, जो पहले सरकारी स्कूलों में 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था, और अभी है जो ये फीस पुनर्भरण के लिए सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं की फीस पुनर्भरण का भुगतान खुद के जिम्मे लिया है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। 9वीं से 12वीं कक्षा याद रखिएगा। नेक्स्ट बिंदु है RT एक्ट के तहत। RT एक्ट के तहत निजी विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 तक 25% सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों 6 से 14 आयु वर्ग में, जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क अध्ययन करवाना होता था। ये तो पहले का प्रावधान है, जो RT एक्ट है उसके अंतर्गत है कि कक्षा 1 से 8 तक है, जो मतलब प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीटें हैं वो आरक्षित रहती है। अब जो ये इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना है, तो इसमें फीस का भुगतान कहाँ से होगा? तो इसके लिए एक वन लाइनर बिंदु याद रखिएगा, वो है इंदिरा शक्ति। इंदिरा मतलब फीस का भुगतान है वो इंदिरा महिला शक्ति निधि से किया जाएगा। ये एक कोई कोष बनाया है जिससे इंदिरा महिला शक्ति निधि के नाम से दिया गया है। तो यहाँ से इसका भुगतान किया जाएगा। जो भी फीस बनेगी उसका भुगतान यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। दोस्तों ये भी हमने पहले रीडिंग नहीं की है, आप इसके बारे में ज़रूर जानिए कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना क्या है। इसका उद्देश्य है कि अल्प आय वर्ग, मतलब जो गरीब है या फिर उनकी आय कम है, पारिवारिक आय कम है, उन परिवारों के प्रतिभावान छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये सरकार का उद्देश्य है इसका। कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य है कि अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। संबंधित विभाग है इसमें उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान। पात्रता है इसकी, पात्रता इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि RBSE से 12वीं कक्षा में न्यूनतम 60% अंक, ये RBSE बोर्ड से हैं, ध्यान रखिएगा। तथा बोर्ड की वरीयता सूची में प्रथम 1 लाख तक स्थान होना चाहिए। मतलब 1 लाख लोगों को इसमें उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति दी जानी है, जिसमें मतलब प्रत्येक के RBSE स्कूल से 12वीं कक्षा में न्यूनतम 60% अंक आने चाहिए। न्यूनतम 60% अंक आने चाहिए। दूसरी है इसमें पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए, और राजस्थान का मूल निवासी भी होना चाहिए। 12वीं कक्षा पास करने के बाद में राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर राजकीय संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए। कुल मिला के इसमें कॉलेज में एडमिशन रेगुलर होना चाहिए। कॉलेज में रेगुलर एडमिशन होगा तो ही ये एलिजिबल इस योजना के लिए होंगे। नेक्स्ट बिंदु, इसमें क्या छात्रवृत्ति दी जानी है, लाभ क्या है इसके, दे लाभ। तो 500 रुपये प्रतिमाह, 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, और अधिकतम है वो 5000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। मतलब 10 महीने के रुपए दिए जाएंगे।
10 महीने के रुपए 500 से 5000 हो जाएंगे और अधिकतम है वो 5000 ही दिए जाएंगे। यदि कैटेगरी स्पेशल में आ जाते हैं, जैसे विकलांग होने पर 1000 रुपये प्रति माह इसमें दिए जाएंगे और अधिकतम है वो 10,000। इसमें भी 10 महीने का ही है, क्योंकि 10 महीने का ही माना जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही ये छात्रवृत्ति दी जाती है। लाभ अधिकतम 5 वर्षों तक दे होगा और पहले पढ़ाई छोड़ दी जाती है तो लाभ नहीं मिलेगा आगे। तो आज की श्रृंखला में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि आपको प्रत्येक कक्षा की सूचना समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।